हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस इवनिंग। मैं आ गई हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन चैप्टर नंबर 5 सरीना पब्लिशर्स में, और ये है आईसीएसई क्लास 9 एंड हमें स्टार्ट करना था एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और ये है इस चैप्टर का पार्ट 3। तो हम शुरू करते हैं एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, सेल्फ पॉलिनेशन में तो एजेंट्स चाहिए नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन वो खुद ही से पॉलिनेशन करने वाले, तो उनके लिए एजेंट्स नहीं चाहिए। हमें किसके लिए एजेंट्स चाहिए? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स चाहिए। इंसेक्ट्स, फ्लावर्स को क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए एजेंट्स चाहिए। तो नंबर 1 जो मेन क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं वो है इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड विंड पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होता है, वो बहुत ही लार्ज फ्लावर कंटेन करते हैं। अगर वो लार्ज फ्लावर कंटेन करेंगे तभी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, वो देखेंगे कि हाँ ये बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, हम इसमें जाएंगे, इसमें ज़्यादा नेक्टर होगा, तो वो नेक्टर लेने के लिए बड़े फ्लावर्स देख के आएंगे। तो छोटे छोटे फ्लावर होंगे तो सोचेंगे कम नेक्टर है, वो क्यों आएंगे छोटे फ्लावर में, इसलिए वो लार्ज फ्लावर कंटेन करते हैं। ये एक रीजनिंग क्वेश्चन हो सकता है कि वो इंसेक्ट पॉलिनेशन में लार्ज फ्लावर क्यों होते हैं, इसका यूज़ बताओ। तो इंसेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए। ब्राइटली कलर का भी सेम रीज़न है, वो ब्राइटली कलर इसलिए होते हैं, डिफरेंट कलर्स के इसलिए होते हैं ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। सेम रीज़न, इसका भी सेम रीज़न है। फ्रेग्रेंट स्मेल एंड स्वीट नेक्टर, इन दोनों का भी सेम रीज़न है। फ्रेग्रेंट स्मेल वो निकालते हैं ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो, स्मेल को वो सूंघे और वो जाके उस स्मेल को फॉलो करते करते फ्लावर की तरफ जाए और उसकी पॉलिनेशन में हेल्प करे। फिर स्वीट नेक्टर, मान लो अभी एक फ्लावर आया, उसने एक इंसेक्ट आया, उसने एक फ्लावर का नेक्टर लिया, वो सोचेगा हाँ इस स्पीशीज़ का नेक्टर बहुत मीठा होता है, तो वो इसी स्पीशीज़ का नेक्टर बार बार लेने के लिए जगह जगह जाएगा कि ये फ्लावर का नेक्टर ढूंढेगा, क्योंकि उसको अच्छा लगता है इस फ्लावर का नेक्टर। तो उससे प्लांट का क्या हो जाएगा, फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाएगा। तो वो इसी रीजनिंग के लिए स्वीट नेक्टर ही लेते हैं। इन सब पॉइंट्स के एक ही रीजनिंग है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब उनका स्टिकी और स्पाइनी पोलन ग्रेन्स होता है। अब स्टिकी और स्पाइनी पोलन ग्रेन्स क्यों होते हैं? पोलन ग्रेन हल्का सा उसमें ग्लूई सब्सटेंस रहता है जिससे कि वो स्टिक हो सके, स्टिग्मा में इजीली स्टिक हो सके उसमें। ये इस तरह से स्पाइनी हो। आपने वेलक्रो देखा है ना, वेलक्रो में स्पाइंस होते हैं और एक तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट सरफेस होता है, तो वो जो स्पाइंस और सॉफ्ट सरफेस एक दूसरे से चिपक जाता है। उसी तरह ये जो है, ये पोलन ग्रेन्स हल्का स्पाइनी होता है और इसमें कुछ ग्लूई सब्सटेंस होता है जिससे कि वो यहाँ पे अच्छे से स्टिक हो सके। तो ये है इसका रीजनिंग कि पोलन ग्रेन्स स्पाइनी और स्टिकी क्यों होते हैं, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो सके स्टिग्मा में। अब है नेक्स्ट स्टिकी स्टिग्मा। अब पोलन ग्रेन स्टिकी है तो स्टिग्मा भी स्टिकी है, ताकि पोलन ग्रेन अच्छे से स्टिग्मा में स्टिक हो सके, है ना, ताकि पोलन ग्रेन अच्छे से स्टिग्मा में स्टिक हो सके। इसलिए स्टिग्मा पोलन दोनों ही स्टिकी होते हैं। प्रेजेंट इन क्लस्टर्स। अब ये क्लस्टर्स में क्यों प्रेजेंट होते हैं? मान लो एक फ्लावर है, उसमें आया एक इंसेक्ट, उसने लिया नेक्टर और उसमें अब पोलन लगा ही नहीं, तो उसका तो लॉस हो गया, उसका नेक्टर भी चला गया, पोलन भी चला गया। तो ये क्या होते हैं, ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फ्लावर एक साथ प्रेजेंट होते हैं ताकि इंसेक्ट आए तो किसी ना किसी का तो पोलन उसमें लग ही जाएगा, है ना, किसी ना किसी का पोलन तो लग ही जाएगा। अब इसका एग्जांपल है डहेलिया। डहेलिया फ्लावर है, इसका एग्जांपल्स इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे विंड पॉलिनेटेड। विंड पॉलिनेटेड को हम क्या बोलते हैं? एनेमोफिलस। विंड पॉलिनेटेड में होता है स्मॉल फ्लावर्स की। अब उन्हें इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं, स्मॉल फ्लावर्स है, उन्हें बस उसको विंड से लेके जाने में हेल्प करना है ताकि वो स्मॉल है। तो एक, उनको इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं करना इसलिए स्मॉल है, दूसरा वो अच्छे से कैरी हो सके विंड से इसलिए स्मॉल है। अब ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना तो ब्राइटली कलर्ड भी नहीं होते। नो सेंट और नेक्टर, नेक्टर या सेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना। लॉन्ग हैंगिंग आउट स्टैमेन, स्टैमेन लॉन्ग होता है और हैंगिंग आउट होता है। स्टैमेन मतलब ये
एंथर और फिलामेंट ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है और हैंगिंग आउट होता है। हैंगिंग आउट मतलब लूज़ रहता है। अब लूज़ और हैंगिंग आउट हुआ, इसका मतलब क्या कि वो अच्छे से टूट सके। अगर विंड आई तो वो अच्छे से टूट सकेगा और फिर विंड के साथ ब्लो के पॉलिनेशन के लिए जा सकेगा। लॉन्ग और हैंगिंग आउट स्टैमेन। एंथर्स आर लार्ज एंड लूज। एंथर्स बड़े बड़े होते हैं और वो लूज़ होते हैं। लूज़ किस लिए होते हैं? ताकि अगर विंड आए तो फिर वो अच्छे से, तो फिर वो इजीली इससे ब्रेक हो सके, इससे सस्पेंड हो सके और कैरी आउट हो सके पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास पोलन प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। इसमें पोलन बहुत लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है ताकि विंड चले तो एक साथ ही सारे पोलन इसके साथ विंड में चले जाए। पोलन इज लाइट, ड्राई एंड स्मूथ। अब पोलन जो है लाइट होता है, ड्राई होता है और स्मूथ होता है। स्टिकी नहीं होता है, स्पाइनी नहीं होता है, क्योंकि वो विंड से कैरी हो रहा है। तो अब स्टिकी होगा तो उसे इंसेक्ट में चिपकना पड़ेगा। स्टिकी किस लिए होता है? क्योंकि उसे इंसेक्ट से चिपकना होता है और स्टामिन से चिपकना होता है, इसीलिए वो स्टिकी होता है। अब स्टिकी देखो, इंसेक्ट पॉलिनेशन में किस लिए स्टिकी था? ताकि वो इंसेक्ट में अच्छे से चिपक सके, फिर अगर वो स्टामिन में जाए तो स्टामिन में भी चिपक सके। अब इसमें विंड में तो इंसेक्ट चाहिए नहीं, तो वो स्टिकी क्यों होगा? वो स्मूथ और ड्राई है होगा। अब वो पोलन होता है लाइट इसलिए ताकि वो विंड से अच्छे से कैरी हो पाए। और स्टिग्मा फेदरी। स्टिग्मा होता है फेदरी ताकि वो पोलन को अच्छे से पकड़ पाए। नाउ इज वाटर पॉलिनेटेड। वाटर पॉलिनेटेड, अच्छा इसका विंड पॉलिनेटेड का एग्जांपल है मेज। भुट्टा हम खाते हैं ना, उसका फ्लावर है विंड पॉलिनेटेड का। नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेशन, जिसे हम हाइड्रोफिलस भी बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर होता है और फिलस मतलब अफिनिटी, मतलब हाइड्रोफिलस वाटर अफिनिटी। अब वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 2 है कि जो पोलन ग्रेन का डेंसिटी है वो वाटर से कम होता है। मतलब पोलन ग्रेन का जो वेट है वो वाटर से कम होता है। ठीक है, वाटर से कम होता है, तभी वो पॉलिनेशन के टाइम वाटर पे फ्लोट करके फीमेल फ्लावर पे जाके डिपॉजिट हो पाता है। ठीक है, अब वाटर पॉलिनेशन का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मेल फ्लावर है वो वाटर पे फ्लोट करता है। अब देखो डायग्राम से समझो, ये है वाटर। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे मेल फ्लावर। अभी मेल के जो फ्लावर्स हैं वो डिस्पैच हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे डिस्पैच होके फ्लावर पे फ्लोट करते हैं। और जो फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट के फ्लावर्स अटैच रहते हैं और वो इस तरह से अपना फ्लावर ऊपर लेके जाते हैं और फिर जो फीमेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर में जाके डिपॉजिट होके पॉलिनेशन करता है। ऐसे होता है वाटर पॉलिनेशन। और इसका मेन एग्जांपल क्या है? रैलिस नेरिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली एक सिंपल सी पॉलिनेशन है जिसमें पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होती है और इसके बारे में बुक में ज़्यादा नहीं दिया है, बस ऑर्निथोफाइली मतलब दिया है कि ऑर्निथोफाइली मतलब बर्ड्स से पॉलिनेशन होता है। और इसके एग्जांपल है बिग्नोनिया और कैना। बिग्नोनिया एंड कैना। ठीक है, अभी हमने ये पार्ट 2 किया, अभी नेक्स्ट पार्ट में प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है एलिथोफाइली। एलिथोफाइली भी बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई है।
एलिफोफाइली में मेनली क्या होता है कि वो होता है एलिफेंट से, नाम से ही पता चल रहा है, एलिफो से ही पता चल रहा है कि ये एलिफेंट से होता है। और इसका एग्जाम्पल है पॉलिनेशन ऑफ रैफ्लेशिया। अब रैफ्लेशिया एक फ्लावर है जो सबसे बड़ा फ्लावर है वर्ल्ड का, और ये बहुत ही स्टिंकी फ्लावर होता है, और इसका पॉलिनेशन किससे होता है? एलिफेंट से, और इसको हम बोलते हैं एलिफोफाइल। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, हम ह्यूमन पॉलिनेशन का एक एजेंट बन जाते हैं। इसमें इंसेक्ट नहीं होता है, इसमें कुछ बर्ड्स नहीं पॉलिनेट करती है, इसमें हम ह्यूमंस पॉलिनेशन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम पोलन ग्रेन एक फ्लावर से निकाल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में डिपॉजिट करते हैं। इसमें पहले, ये बहुत ही पहले की प्रैक्टिस है, इससे पहले बेबीलोनिया में किया जाता था, और यहाँ पे लोगों को पॉलिनेशन जैसा कुछ नहीं पता था। इन्हें बस पता था कि अगर हम इसके पोलन को निकाल के इसके ऐसे स्टिग्मा वाले स्ट्रक्चर पर डिपॉजिट कर देंगे और फ्लावर्स उग जाएंगे। वैसे ही ऐसे पोलन ग्रेन्स लेके दूसरे के स्टिग्मा पे स्प्रिंकल कर देते। आजकल के प्लांट ब्रीडर्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट के नए नए ब्रीड निकालते हैं, वैरायटी निकालते हैं, उन प्लांट ब्रीडर्स ने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, पोलन को निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं एलिफोफाइली, और वो पॉलिनेशन करते हैं। तो इसके साथ हमने पार्ट 3 ख़त्म कर लिया है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनेशन से प्रोसीड करेंगे, और तब तक के लिए अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।